गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पे पढ़ेंगे कबीर का समाज सुधारक रूप। कबीर कवि थे या समाज सुधारक थे, भक्त थे, इन सभी का अपन एक विवेचन करेंगे। कबीर को कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक माना है। किसी ने कहा है कबीर का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी साधक का व्यक्तित्व था, और कबीर को किसी ने कहा कबीर भक्त ही नहीं एक समाज सुधारक महात्मा भी थे। इन सभी तथ्यों को अपन स्पष्ट करेंगे, विवेचित करेंगे। तो हम सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र करेंगे, कबीर एक समाज सुधारक थे। कबीर सामाजिक चेतना के कवि थे। कैसे थे? सामाजिक चेतना, समाज में चेतना लाना चाहते थे। इनमें विचार करने की मौलिकता थी। उन्होंने पर्याप्त भ्रमण किया था, क्योंकि कबीर एक संत थे। संतों का कार्य ही भ्रमण करना था। अनेक साधु संतों की संगति से विविध धर्मों की सार बातें जानी थी, और समाज को उन्होंने भली प्रकार देखा था, समझा था और परखा था। उन्हें इस समय समाज में अनेक विसंगतियाँ दिखाई पड़ी, उन्हें दुख हुआ। इस कारण मूलतः भक्त होकर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए समाज सुधार का कार्य किया। कबीर का समाज सुधारक रूप कई पहलुओं में हमें दिखाई देता है कि कबीर ने अनुभव किया कि यदि जनता में यह विश्वास उत्पन्न कर लिया जाए कि ईश्वर तो एक हैं और सभी उसकी समान संतानें हैं, तो समाज की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। कबीर ने भेदभावपूर्ण या भेदभाव दूर करने तथा अंध विश्वासों, परंपराओं, आडंबरों को दूर करने का कार्य किया। इसी से वे महान समाज सुधारक कहलाए। उनकी दृष्टि में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था, इसलिए उनकी बातों की कोई काट नहीं थी। किसी ने उनकी बातें काटी नहीं, अस्वीकार नहीं की। कबीर का एक समाज सुधारक रूप हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला बिंदु था एक ईश्वर का प्रचार, कि कबीर ने एक ही ईश्वर का प्रचार किया। कबीर तत्वज्ञानी थे। हमने पहले पढ़ा कि कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। तो ये कबीर तत्वज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि लोग ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं। उन्होंने ईश्वर को बांट रखा है। लोगों ने ईश्वर को अलग अलग नामों से, अलग अलग रूप में बांट रखा है। तब कबीर ने जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि ईश्वर तो एक ही है। उन्होंने सीधे और सरल ढंग से जनता को कहा कि दुई जगदीश कहाँ ते आए, दुई जगदीश कहाँ ते आए, कि दो जगदीश इस संसार में कहाँ से आए। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखते हुए निराकार ब्रह्म का प्रचार किया और अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने समझाया कि एक ईश्वर को अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, केशव, परमात्मा किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। उसी के या सभी के भीतर आत्मा है, और वह आत्मा भी परमात्मा है, कि सभी प्राणियों के अंदर आत्मा है और आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। इसी को पहचानना चाहिए कि हमें परमात्मा को
पहचानना है। किसके माध्यम से? आत्मा के माध्यम से। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हैं। अल्लाह, खुदा, राम, शिव आदि के नाम पर झगड़ा करना अपने आराध्य को अलग और बड़ा मानना अज्ञान का परिणाम बताया है कबीर ने। फिर कहा, दूसरा इनका बिंदु था कि अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने निराकार की उपासना करने का सुझाव दिया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसको अपन अलग अलग रूपों में नहीं बांट सकते हैं। निराकार से मुसलमानों का भी कोई विरोध नहीं हो सकता। अवतार को मानने वाले भी अपने अवतार को निराकार का ही तो अवतार मानते हैं कि अवतार को मानने वाले वह भी उस ईश्वर के एक निराकार को ही मानते हैं और इसलिए उनको भी निराकार अमान्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार ईश्वर की एकता बतलाकर उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को भेदभाव दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने अवतारवाद का विरोध करते हुए कहा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अब ये कहने दशरथ पुत्र श्री राम को तीनों लोकों में जानते हैं, लेकिन उस राम नाम का मर्म किसी ने जाना ही नहीं। फिर मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि पात्र पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। की मूर्ति से तो ये चक्की अच्छी है जिससे अनाज पीस करके मनुष्य हैं अपने उदर की पूर्ति करता है। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया कबीर ने। कबीर के समय समाज में धार्मिक क्षेत्र में आडंबरों का बोलबाला था। साधु वेश धारण करके कुछ लोग भोली भाली जनता को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। ये कबीर के समय में भी ढोंगी बाबे थे और वर्तमान में भी साधु वेश धारण करके असंख्य लोग जो हैं हमें बाजार में, गांव में, गलियों में घूमते हुए नजर आते हैं। जटा बटा बढ़ाकर या सिर मुंडवाकर गेरुआ वस्त्र पहनकर साधु स्वयं को भगवान की तरह प्रचारित करते थे। ऐसे ढोंगी लोगों पर कबीर ने तीखा प्रहार किया और जनता को उनके आडंबरों के प्रति सचेत रहने के लिए कहा। क्या कहते हैं कबीर? केसो कहाँ बिगाड़िए जो मूड़े सो बार, मन को काहे न मूड़िए जामे विषय विकार। कि यहाँ केस को क्यों बिगाड़ रहे हो? बालों ने क्या बिगाड़ा है जिसको आप बार बार कटवा देते हो? मन को काहे न मूड़िए। मूड़ना किसको है? मन को साफ करना है, सिर को साफ नहीं करना है। उसके अंदर असंख्य विकार भरे हुए, उन विकारों को निकालना है। कबीर मंदिर, मस्जिद आदि में ही भगवान की पूजा करने को उचित नहीं मानते थे। वे कहते हैं कि ईश्वर को कहीं खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, वह सर्वव्यापक हैं, सभी के घट घट में, कण कण में विद्यमान हैं। फिर कबीर कहते हैं कि आचरण की पवित्रता होनी चाहिए। कबीर संत थे, उन्हें छल और कपट, आडंबर पसंद नहीं था। वे आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उसके लिए मन को पवित्र रखना आवश्यक है। उन्होंने आचरण की पवित्रता के संबंध में बहुत बातें कही है। क्या कह रहे हैं? मूंड मुंडाए हरि मिले, हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैंकुट जाए। कबीर का मानना था कि बाहर दिखावे का महत्व नहीं है, महत्व तो मन का है। मन यदि पवित्र नहीं तो बाहरी पवित्रता व्यर्थ है। भले ही गंगा में स्नान किया जाए या माला फेरी जाए, यदि मन स्वच्छ निर्मल नहीं तो बाहरी स्वच्छता
निर्मलता व्यर्थ है। क्या कहते हैं कबीर? माला फिर जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। क्या कहा है? माला फिर तो जुग गया, माला फेरते फेरते युग बीत गए, गया न मन का फेर मिटा ही नहीं, कर का मन का छाड़ के, हाथ का मन का छोड़ करके मन का फेर, कि मन के मनके को तू घुमा तो जाकर के तेरी मुक्ति हो गई। फिर अगला बिंदु है मानव मात्र की एकता का उपदेश। कबीर ने मानव मात्र को एक रहने का संदेश दिया। कबीर ने देखा कि समाज में मनुष्य के बीच बहुत प्रकार के भेद प्रचलित हैं, इससे आपसी द्वेष भी बढ़ता रहता है। तब उन्होंने मानव मात्र की एकता और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने बतलाया कि ईश्वर की दृष्टि में किसी में कोई अंतर नहीं है, सभी समान हैं, सब एक प्रकार या एक ईश्वर की संतान हैं। समाज में हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ब्राह्मण, शूद्र, वैष्णव, शैव, बहुत प्रकार के भेदभाव देखकर कबीर को दुख होता था। छोटी जाति के माने जाने वाले लोग तो अत्याचार के शिकार थे। कबीर ने समानता की बात बहुत जोर देकर कही है। क्या कहा है? जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होए। कि जाति पाति जो पूछता नहीं है और जो हरि का स्मरण करता है वही ईश्वर का हो जाता है। फिर देखिए कबीर ने एक जोर दिया है कि प्रचलित जो पूजा पद्धतियां हैं उनका विरोध किया, कि वर्तमान में जो पूजा पद्धति हैं यह ठीक नहीं है। कबीर के समय अलग अलग धर्म उपासकों की अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित थी। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार से अपनी पूजा पद्धति को अपनाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि धर्म के नाम पर उन पूजा पद्धतियों पर इतना जोर दिया जाता था जैसे वे पद्धतियां ही धर्म हो। यानी ऐसा अनुभव होता था कि पूजा की पद्धति थी तो तरीका था, उन पे इतना जोर दिया जाता था, ऐसा आभास होता था कि ये पद्धतियां हैं, पूजा करने का जो तरीका है यही धर्म है। साधुओं के, मुल्ला मौलवियों के, पंडे पुजारियों की अलग अलग प्रकार की बहुत वेशभूषाएं थी। सभी की अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग प्रकार के तिलक छापे थे। सभी अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने आराध्य के अनुसार तिलक लगाते थे, छापे लगाते थे। उस समय मांगने वाले ढोंगी साधुओं की संख्या खूब थी। अब ये कह रहे कि उस समय मांगने वाले साधु जो हैं ढोंगी बहुत से थे। कबीर सच्चे संत थे, किंतु वे जुलाहे का काम करके परिश्रम से कमाई करते थे। कबीर ने समझाया कि भजन अलग बात है और धार्मिक वेश अलग बात है, कि भगवान का भजन स्मरण अलग चीज़ है और धार्मिक वेशभूषा अलग चीज़ है। कबीर कहते हैं अवधु भजन भेद है न्यारा, क्या गावे क्या लिखे बतलाइए, क्या मर्मे संसारा। क्या इस मर्म को संसार जानता है? क्या लिखता है, क्या गा रहा है? इसलिए भजन के भेद न्यारे हैं। फिर आगे कहते हैं जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, कि जप करने से, माला फेरने से, छापे और तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। अब ये कह रहे जिसका मन कंचन सा साफ हो, निर्मल हो, उसके हृदय में भगवान राम का निवास होता है। हमने इतना विश्लेषण कुछ बिंदुओं को लेकर ईश्वर का प्रचार, अवतारवाद, धार्मिक आडंबरों का विरोध, आचरण की पवित्रता, मानव मात्र की एकता और प्रचलित पूजा पद्धतियों
का विरोध, इसके आधार पर हमने एक कबीर को समाज सुधारक का दर्जा प्रदान करने की कोशिश की। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कबीरदास ने अपने समय की समाज की अनेक विसंगतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने समानता, प्रेम की भावना अपनाने पर जोर दिया। दिखावा, ढोंग, आडंबर को उन्होंने त्याज्य बताया। उनके विचार आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले थे। कबीर महान समाज सुधारक थे। तो आज हमने कबीर का समाज सुधारक रूप पढ़ा। कल हम कबीर का भक्तिभाव पढ़ेंगे। आपको मेरा यह विवेचन कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।